सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि। नारद जी ने कहा, यदु शार्दूल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गंधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। देवालय के द्वार का जितना विस्तार हो उसके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्तवर्ण के बिंब के समान सुंदर होंठ, रत्न जड़ित मुकुट से अलंकृत मस्तक, मणि कुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से सुशोभित अभ्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और सुवर्ण की माला लिए हुए अतिशय सुंदर सभी लक्षणों से समन्वित बनवानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है, अतः प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडलू धारण किए कमलासन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत गज पर आरूढ़ तथा हाथ में वज्र धारण किए हुए बनवानी चाहिए। इस प्रकार देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुभिक्ष प्रदान करती है। सुवर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजा वृद्धि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे एवं रांगे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती है, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेव में कहे गए हैं, यह उनका सर्वदेवमयत्व कैसा है, उसे कृपा कर बताइए। नारद जी ने कहा, सांब, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैं यह सब बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेव में हैं। उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शंकर, सिर में ब्रह्मा, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती स्थित हैं। कर्णों में दिशाएं और विदिशाएं, तालु देश में ब्रह्मा और इंद्र स्थित हैं। इस प्रकार भ्रूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण, पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण विराजमान हैं। भुजाओं में नदियाँ, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है। कटी प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानवों में अश्विनी कुमार, उरुओं में पर्वत, नखों के मध्य 7 पाताल, चरणों के बीच वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतांत्रों में कालाग्नि रुद्र स्थित है।
इस प्रकार भगवान सूर्य सब देव में तथा सभी देवताओं के आत्मा हैं। जैसे वायु से विश्व व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं।